देखो, एक बच्चा कह रहा है सर, साल में एक ही बार तो जन्मदिन आता है, उस दिन तो धूमधाम होनी चाहिए। भाई ये सोच कतई गलत है। मैंने अभी बोला ना, ये सोच कतई गलत है। आप ये कॉन्सेप्ट देखो ना, ऐसे कर करके ना जिंदगी भर परेशान रहोगे। मैं कहता हूं लोगों से अपने परिवार के साथ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। उस जन्मदिन वाले दिन को इतना ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश मत करो कि उसको बड़ा बनाने के चक्कर में घर वाले परेशान हो जाए। घर वाले सोचते हैं यार कुछ करना पड़ेगा, इसका जन्मदिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने उनके ऊपर मेंटली प्रेशर बना दिया है कि भाई मेरा जन्मदिन है, केक तो मैं कट करूंगा। ये बेटा, अगर मैं ढंग से बात करूं ना, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी हालत में कि केक वेक कट नहीं होते हैं। हाँ, कोई जन्मदिन, जन्मदिन है बेटा, हाँ चल अच्छा खाना बनाएंगे घर पे, हाँ और खाएंगे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और इसी सोच को लेकर अगर आप शादियों में उतर जाओ ना बेटा, शादी कोई जीवन में बार बार थोड़ी ना होती है, तो एक ही बार होती है, तो धूमधाम मचाएंगे। और धूमधाम कैसे मच रही है? लोन लेकर। लोन लेकर शादी कर ली। शादी के बाद बच्चे को क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए भाई, फिरे घूमे फिरे, ठीक है, टन है। वो क्या कर रहा है? वो किस्तें भर रहा है। मतलब एक दिन का झूठा राजा बनने के चक्कर में किस्तों की लाइन लगी पड़ी है, या एक दिन की झूठी रानी के चक्कर में, उस इंस्टाग्राम की रील्स के चक्कर में। क्यों? क्योंकि दुल्हन को भाई साहब अपना लहंगा पूरा दिखाते हुए रील बनानी है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सेट मारना है, ठीक है। वो उसके चक्कर में वो लहंगा ले आई महंगा, और डायलॉग हर जगह सेम। एक ही बार शादी होती है, अच्छा लहंगा। हमारा लौंडा, एक ही बार शादी होती है, अच्छी। और वो अच्छी अच्छी के चक्कर में भाई साहब सत्यानाश हो जाता है। और चाहे तुम कितना कुछ कर लो, कितना अच्छा खाना बना लो, कोई ना कोई निकम्मा रिश्तेदार सामने आके बोल देगा भल्लों में दम नहीं था जी, इनकी टिक्के में दम नहीं है जी, खाने में वो स्वाद नहीं है। मैं एक बार फला 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 के यहां शादी में गया था, वहां खाने का अलग ही लाजवाब स्वाद था, इनका वो स्वाद नहीं है। मेरे को बोलते मैं मस्त हलवाई करवाता इनका। इन्होंने लगता है 50-60 हजार 1 लाख वाला करा लिया होगा। तुम जितना दम है उतना शादी में पैसा लगा दो बेटा, उतना ही कम है, तो लगाओ ही मत ना यार। इस समाज के चक्कर में ना घुट घुट के ना मर जाओगे एक दिन। पढ़ाई लिखाई का फायदा तब है जब आप चौड़ में अपने परिवार को बोलो मुझे मेरी शादी में पैसा नहीं लगाना, पापा मैं घर में पैसा लगाऊंगा, आप भी रहोगे मैं भी रहूंगा, पूरा परिवार रहेगा, खुश रहेंगे। तो बेटा घर में पैसा लगोगे, वो सुख तुम भोगोगे। शादी में पैसा फूकोगे, एक दिन का नशा है, अगले दिन उतर जाएगा। फिर अगले दिन तुम खुद ही पत्तल उठा रहे होगे। क्यों? क्योंकि पत्तल उठाने वाला ज्यादा पैसे मांग रहा है। और फिर अगले दिन, ओ भाई साहब मेरी 10 प्लेटें कम है। 10 प्लेटें कैसे कम होगी तेरी? कहां चली गई प्लेटें? अभी तो यहीं थे। अरे कल तो तू पूरा भाई साहब पूरा रथ वर्थ से उतर रहा था, डिमांड थी तेरी हाथी से आएगा तू, आज प्लेटें गिन रहा है। तो क्यों साला ऐसा काम करना है यार? सिर्फ अपने वो रिश्तेदार जो तुम्हारे साथ दुख में भी खड़े थे उनको अपनी कामयाबी में शामिल करो, बस। जो साला दुख में तुम्हारे साथ नहीं था, भाड़ में गया, कामयाबी में कभी भी उसको इनवाइट मत करना मेरे बच्चे। खुलेआम 100% की बात बोल रहा हूं। भाड़ में गए ऐसे पड़ोसी, भाड़ में गए ऐसे रिश्तेदार जो तुम्हारे साथ दुख में नहीं थे, उन्हें कोई हक नहीं बनता तुम्हारे सुख में शामिल होने का। और मैं कसम से वादा करता हूं, आप अपने जीवन में उन दोस्तों को बुलाओ, उन रिश्तेदारों को बुलाओ, उन पड़ोसी को बुलाओ जो आपके दुख में भी आपके साथ थे। 40 लोगों से ऊपर नहीं होंगे, तुम पूरा गिन लो, 40 लोगों से ऊपर नहीं होंगे। 40 भी मैक्सिमम बोल दिया मैंने। 40 लोगों की शादी करो, खाना वो बनवाओ जो सब खाते हैं नॉर्मली, और मस्त रहो। ये बेटा मेरे विचार है, ठीक है। और ये चीजें अगर आप सच में अप्लाई करोगे, ठीक है, तो सुखी रहोगे। ये नहीं कि बोलने वाली बातें अलग और फिर अपने पे आई तो फिर वही डम 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 डम, कुछ नहीं होने का भाई। ढोल बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई साहब क्या फर्क है यार। कोई दोस्त तो हो जो जमीन पर लेटकर अपने लिए नागिन डांस कर जाए बगैर दारू पिए। समझ आई? होश में जो तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी में जमीन पर लेट के नागिन डांस कर देना, समझ जाना वो इंसान सच में तुम्हारे लिए खुश है बेटा। अरे दारू के बाद क्या होश है, कौन क्या डांस कर रहा है वहां?
अगर नियत से, सच्ची इच्छा से, दिल से कोई तुम्हारे लिए लेट के डांस कर रहा है ना तुम्हारी शादी पे या तुम्हारी सक्सेस पे, समझ जाना वो वाकई में दिल से तुम्हारे साथ है। ठीक है, बाकी शराबियों को तो बेटा जरा जरा बूंद फेंको, तुरंत भागे भागे आएंगे। कितनों को इकट्ठा कर लो, कितनों को इकट्ठे करोगे? तो सिर्फ अपने खास जो दुख में तुम्हारे साथ थे उन्हें बुलाओ, क्योंकि बेटा जो दुख में तुम्हारे साथ नहीं वैसे ही तुम इसे चिढ़े हुए हैं, तो एक दिन और चिढ़ लेंगे। और लोगों ने ना महीना भर भी याद नहीं रखना, इन्होंने छोटी शादी की थी। हाँ, क्यों? तभी तो आज गाड़ी में चल रहे हैं, और गाड़ी किस्तों पे नहीं ली ओए, कैश में लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि शादी में पैसा फूका नहीं। गाड़ी लो, घर पे पैसा लगाओ, माँ बाप को तीर्थ स्थानों पे घुमाओ, होली प्लेसेस पे माँ बाप को लेके जाओ, परिवार के साथ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। साला लोन की जिंदगी चाहिए नहीं। तो शादी के लिए कभी लोन मत लेना बेटा, घर के लिए लोन ले लो, अपनी गाड़ी के लिए लोन लो। सुख सुविधा वो जो तुम भोगोगे, और तुम्हारे दोस्त जो सच्चे हैं, जो भी पड़ोसी या जो भी रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनकी भी इमरजेंसी में तुम काम आओगे। तुम्हारे पास कुछ बचेगा तो वो तुम्हारी इमरजेंसी में काम आएंगे। समय आ गया है, बदलो, सोच को बदलो, काम को बदलो। चलो जी।